बैक टू माय चैनल आरू दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होगे। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा और मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं उठ के अभी आ चुकी हूँ, क्योंकि बालकनी में आने से क्या होता है ना, सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो बहुत ही क्रेजी सी रहती हूँ, लेकिन बालकनी में आने के बाद से ना कि थोड़ी सी चहल बहल और चिड़िया जाना और पंछियों का उड़ना देख के ना थोड़ी सी एक्टिव हो जाती हूँ। लोगों की आवाज़ और फिर पूजा पाठ, मंदिर बगल में आसपास में बहुत सारी मंदिर हैं, सो थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है सुन के। तो वो सब चीज़ें देख के सुन के ना थोड़ी सी अपने अंदर एक्टिव, मतलब थोड़ा सा ये होता है नहीं हम भी जल्दी से करें, मेरे अंदर ये चीज़ है। तो अभी देखिए सूरज निकला नहीं है पूरा, और आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में पूरा ये मॉर्निंग का हर एक चीज़ें शेयर करूं। कर तो पाती नहीं हूँ, लेकिन कोशिश की है मैंने। और क्योंकि एक टाइम पे सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। मॉर्निंग में आरू का स्कूल हो जाता है, उसको भेजना, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, एकदम भागम भाग सी रहती है, समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। और आरू के स्कूल जाने के बाद से थोड़ा सा फ्री होता है। और मैं कितना भी धीरे से उठूँ, चोरी से उठूँ, जैनी हमारे साथ उठ ही जाती हैं, उनको पता चल गया कि मैं उठ गई हूँ। आरू हमारी अभी सो रही हैं, तब तक मैं पीऊँगी अपना गर्म पानी, जो कि मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद से अपना आगे का रूटीन स्टार्ट करते हैं। आप सब भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए पूजा हो गई है हमारी अच्छे से। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। और देखिए पूजा भी हो गई जल्दी, बहुत जल्दबाजी में, लेकिन आज मैंने कोशिश किया है कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ आप लोगों को दिखा पाऊँ। अभी आरू को भी मैंने नहला दिया था, साथ में मैंने भी नहा लिया, हमारी पूजा पाठ भी हो गई और बहुत जल्दी में हूँ। अब मैं आरू को रेडी करूँगी। जय श्री कृष्णा बोलो आरू। जय श्री कृष्णा। पूजा कर ली? हाँ हाँ कर लिया। अच्छा, क्या क्या कैसे करती हो पूजा? सुना दो, मंत्र सुना दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, अब चलो आरू को रेडी करते हैं फटाफट से। यहाँ पे आरू के यूनिफॉर्म सब रख लिए हैं, क्योंकि हो रही है आरू ले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरी न्यू बोतल है, जो कि मेरी मम्मा इसको अभी धुल के अच्छे से। मॉर्निंग का समय यही होता है। देखिए जल्दी जल्दी से मैंने आरू को रेडी किया है। जब तक आरू एकदम अच्छे से टाइमली से 10 मिनट पहले अगर हो जाता है तो मन में ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, सब टाइम पे ही है, बैन आ जाएगी, लेट ना हो जाए, मन में ये सारी चीज़ें मेरे चलती रहती हैं। उथल पुथल मचा हुआ होता है जब तक कि आरू स्कूल नहीं चली जाती हैं। शायद ये हर एक लेडीज़ के साथ होता होगा। सो मैं जल्दी जल्दी से कुछ भी नहीं शूट कर पाई, लेकिन आज मैंने सोचा कि दिखाऊंगी हर एक चीज़ क्या क्या किया है मैंने। तो आज मैंने आरू के लिए ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे बनाए, सबके लिए हो गए थोड़े थोड़े। फिर बेटू स्कूल से आने के बाद का वीडियो मैंने शूट किया है। हमको जाना था घर देखने, और हम घर देखने आ गए हैं। आरू को लेके आए हैं। आरू का वेट था कि आरू आ जाएंगी तब हम जाएंगे, तो ही हम आए हैं यहाँ पे। और अरुण नेकलेस के लिए बहुत जिद कर रही थी, क्योंकि घर में उसको दिख गया तो उसको पहनना था। तो थोड़ा इग्नोर करिएगा कि ऐसा पहना के लेके गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे की जिद के आगे मतलब माँ को झुकना पड़ता है, सो वही मेरे साथ है। तो यहाँ पे अरुण ने पहन लिया है, हार हवेल पहन के आ गई है मैडम। घर देख रहे हैं। घर हमको कुछ खास समझ में आया नहीं, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा शूट किया नहीं और आप लोगों के साथ में शेयर भी नहीं किया। जो है ऐसा ही है, देख लीजिए पूरा। मतलब यहाँ पे तो समझ लीजिए कि बिल्कुल भी लाइट नहीं आनी थी, मतलब रोशनी जो है वो बिल्कुल भी कहीं से नहीं आती। किचन में फुल अंधेरा मिलता, तो वो सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा देख सुन के मैं लेती हूँ कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और भैया से बात करिए, अगर रूम लेना है तो मुझे भैया जल्दी से खाली मत करवाइएगा, ऐसा करके सारी बातचीत करके मैं सब एडजस्ट कर लूँगी। सब कुछ अच्छे से होगा तो ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फिर अरु आते हैं घर पे, यहाँ पे बैठ के अपनी क्राफ्ट कर रही हैं। उनको डॉल कट करके चार्ट पे बना के लेके जाना था, वही प्रैक्टिस कर रही है बुक पे, तब वो बनाएगी। मैं अच्छे से धो लिया है। लो उठो उठो उठो, देखो कितने अच्छे से धुल दिया है। दिखा। वाओ, मेरा फेवरेट। कैसा है? वहाँ से आते ही लगी थी भूख थोड़ी मोड़ी सी, तो मैंने स्ट्रॉबेरी अच्छे से वॉश करके वही अच्छे से साफ करके हम दोनों ने ही खाए हैं, तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगा है।
लग चुकी हूँ अपने काम में, जो कि डेली का काम होता है, ख़त्म नहीं होता है। तो देखिए धूप कितनी अच्छी हो रखी है, ये देखिए अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं दिन में ही कपड़े धोती हूँ, मतलब वॉश करती हूँ अच्छे से। मशीन लगा दी, कपड़े हो रहे हैं। और आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी दोपहर के लंच में। और यहाँ पे मैं लंच की प्रिपेयरिंग कर रही हूँ। लंच में है आज कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू आलू की सब्ज़ी है और दाल चावल है। और आरू से पूछा मैं क्या बनाऊँ, पूड़ी रोटी या पराठा, तो आरू ने फट से बोला पराठा। ट्रायंगल शेप में मम्मा पराठे बनाओ, उसको ट्रायंगल शेप में बहुत ही पसंद करती है, तो मतलब शेप देख के वो खा लेगी पराठे। तो बच्चों का भी एक अलग ही अलग रहता है। तो यहाँ पे खाना आना जल्दी से बना लूँगी और जल्दी से ही हम खा पी के निकलेंगे। हमको जाना है आज जैनी को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि उसको इंजेक्शन भी दिलाना है, उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, नेल भी कट कराने हैं। सो जल्दी जल्दी से हो जाएगा तो टाइमली डॉक्टर मिल जाएंगे और फिर हो भी जाएगा टाइम से सारा काम। फिर हम खाना पीना खाने के बाद से, लंच करने के बाद से मैं सब काम करके जाऊंगी, मतलब किचन का जितना, मतलब सब कुछ समेट के, बर्तन धुल के और सारा किचन साफ़ करके, क्लीनिंग वगैरह सब करके, कपड़े धोने में लगा है, सब धुल के सूखने में डाल दूंगी। फिर आराम से जाएंगे। फिर नहीं तो ये होता है ना, वहाँ से लौटते लौटते फिर कब टाइम हो जाए, कितना टाइम हो जाए, कुछ पता नहीं रहता। और मार्केट भी देख लेंगे, सब्जी वब्जी जो ख़त्म है लेते आएंगे हाथों हाथ। तो यहाँ पे थाली लग गई है, आ जाइए आप सब भी। आज के सिंपल थाली है। जेनी कहाँ आई हो? अरे इसको कहाँ लेके आए हम लोग? इसको इंजेक्शन लगाने आए हैं, मुंह खोल ज्यादा खुद काटा तो जाने काटा। ये देखा फ्रेंड्स कितने तेज से काट रहे, देखो मुंह में भर ली पागल ने, बहुत तेज काटती है, पंजा में मार देती। इसको इंजेक्शन लगाने के लिए आए हैं, उसका नेल काटने के लिए, पत्ता लाने के लिए, भागते सबका पेड़ पकड़ के नोचने लगती है। हाँ, इसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास लेके आए हैं इसको। इंजेक्शन लगाएगा से ना, फिर चिल्लाना खूब अच्छे से। और क्या कराने आए हैं इसको? नेल कट करवाने। नेल तो दिखाओ कितने बड़े बड़े हैं इसके। देखो देखो फ्रेंड, कितने लंबे लंबे हो गए हैं। ओह माय गॉड। इसका दिखाता, इसका छोटा छोटा है बस, इसका बड़ा हो चुका है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। इसका छोटा छोटा, ये रहे हमारा डार्लिंग क्यूट सी। इसका करना है तो मम्मी डार्लिंग तुम्हारा तुम होगा मेरी जान। क्या हुआ बाबू? बस एक ही इंजेक्शन लगेगा आपको, ठीक है? और अभी यारू उसको प्रॉपर समझाने में लगी हुई है कि जेनी तुमको इंजेक्शन लगेगा। और जब लगने लगा ना, तो आरू का फेस देखने जैसा था, और हम दिखा भी नहीं सकते इंजेक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें यूट्यूब के अगेन है। सो सारी चीज़ें चलो अच्छे से हो गई। और अब टाइम है इनका नेल कट होने का। नेल कटेगा, देखो क्या ही रिएक्शन रहता है जेनी का। मुझे तो नहीं लग रहा है कि आसानी से करा लेंगी, लेकिन हो गया सब कुछ अच्छे से, फर्स्ट टाइम था। फिर यहाँ पे वो बैठ बिल्कुल नहीं रही थी, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी, मतलब एक डॉक्टर भी परेशान हो गए। मतलब हैं तो इन्हीं के डॉक्टर हैं, पेट और एनिमल के ही, लेकिन बस अब क्या करें, परेशान हो गए। बोले गोद में रखो इसको, गोद में लेके कट करते हैं। हो गया सब कुछ अच्छे से। होता है ना चीज़ें कि अगर आप एनिमल रखे हो, छोटा सा पेट है, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए जैसे हम अपने बच्चों का केयर करते हैं, वैसे ही इनका भी केयर करना होता है। नहीं तो फिर क्या ही है। बच्चा तो समझदार है, बच्चा समझता है, बच्चा समझने लगेगा धीरे धीरे। अगर अभी छोटा है तो आगे बड़ा होगा, लेकिन एनिमल को वो समझते नहीं है, लेकिन हम लोग को समझना पड़ता है हर एक चीज़ को। मतलब पूरा अच्छे से सिखाना, हर चीज़ करना, बहुत ही समझ लीजिए रखना बहुत टारगेट का काम है। और यहाँ पे हमारी जेनी को देखिए, थोड़ी सी सैड है, क्योंकि उन्होंने बोला भी है डॉक्टर ने कि इंजेक्शन लगेगा तो थोड़ा सा इसको पेन भी रहेगा। और गोद में नहीं बिल्कुल आ रही थी, उसको दर्द भी हो रहा था पीछे साइड पे, तो गोद में नहीं थी, ऐसे ही पैर पकड़ के खड़ी थी। और दर्द बहुत ज़्यादा था उसको। इंजेक्शन में पूरा एक दिन तो ऐसे ही थी वो, एकदम होता नहीं है, एकदम सुस्त हो जाना उस टाइप का। और फिर चलो अच्छा है, टाइम से हर चीज़ें होनी भी सही रहती हैं, क्योंकि जेनी है ना, बहुत सी सारी चीज़ें मुंह में ले रही थी, मिट्टी खाने लगी थी, कैल्शियम वगैरह की कमी थी। सो लग गया, अभी ठीक है, मैं एकदम थोड़ी सी फ्री सी हो गई हूँ। और फिर उसके बाद घर चल देंगे। सो चलो तुमको मोमोज खिलाते हैं, टेस्टी टेस्टी। ऑरेंज का जूस है, बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है? मैं आई हूँ मोमोज खाने के लिए। के बाद हम लोग पानी पूरी खाने जाएंगे। मेरा मन पसंद है वो, इसको मैं भर प्लेट खाती हूँ आलू डलवा के। हाँ। बाल कैसे हो गए तुम्हारे? हवा में रोल हो गए हैं।
जैनी का है, जैनी तो गई है गाड़ी में। चलो चलो जैनी को दिखाते हैं, आओ। चलो। सो फ्रेंड्स चलो हम आपको जैनी को दिखाते हैं, जैनी क्या कर रही है। पक्का या पी पा पू कर रही होंगी। जैनी, जैनी इधर है, इधर इधर, हेलो। खाओ ना, खाओ ना। रहन दो, बाहर आए हैं ना हम लोग, एंजॉय करने आए हैं तो। हाँ? ओ बीटीएस, सारू का फेवरेट बीटीएस सुनाएगी, सुना दे। तो जब तक हमारा मोमो नहीं आ रहा है तब तक हम और आरू मस्ती कर रहे हैं, क्यों आरू? सो यस, तो वेट करते हैं मोमो का। सिस्टम पे सिस्टम चला वे छोरे चाट का। चलो वेट करते, देखते हैं कब तक आएगा, बन रहा है। सो हमने ऑर्डर किया है चीज कॉर्न मोमोज और मिक्स वेज मोमोज, मतलब ये वाला और ये वाला, फर्स्ट एंड लास्ट। सो चलो वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मोमो, ये रही चटनी, ये रहा मोमो। आरू जैनी को देखा ही आपने, जैनी हमारी मस्त गाड़ी में बैठी हैं। और आप लोगों को जैसे मुझे टेस्टी लगता है मोमोज़, क्या आप लोगों को भी पसंद है? ठंड में मोमो के तो खाने के अलग ही एक मज़ा है, बहुत ही गर्मा गर्म सी चीज़ें जैसे खाने का मन हो ना, सो बहुत ही टेस्टी लगता है। गरम गरम सा मुंह में आता है ना, बहुत ही मज़ा आता है। मोमो मेरा बहुत ही फेवरेट है, अच्छा होना चाहिए बस। सो यहाँ पे हम दोनों खाते हैं, खाने के बाद से यूं घर के लिए निकल जाते हैं, घर चलना है। अब फिर वही से एक टेंशन, चलो घर पे खाना बनाओ, ये करो वो करो, सारे काम। मैं तो गाड़ी में थी लेकिन मुझे धीरे धीरे से सब कुछ याद आ रहा था कि अभी चल के मुझे बहुत सारे काम करने हैं। सब कुछ यही याद कर रही हूँ। और अभी देखो आरू ने बोला था इनको पानी पूरी खाना है फ्रेंड्स, तो देखिए फिर से आ गई हैं पानी पूरी खाने। क्यों आरू? इतनी शौक है इनको पानी पूरी, और यहीं से पानी पूरी खाती हैं, यही भैया के पास से, है ना आरू? आरू की फेवरेट जगह है, एकदम टेस्टी टेस्टी पानी पूरी। फ्रेंड्स घर पे आ गए हैं खूब सारी हरी भरी सब्जियों के साथ में, ढेर सारी सब्जी ले ली है मैंने। और जब मैं मार्केट जाती हूँ, मतलब मंडी जाती हूँ, तब मैं ढेर सारी सब्जी लेती ही हूँ। ये देखिए पूरा किचन से लेके रूम तक एक जगह खड़े हो, सब जगह घूम लो। सो सब्जी वब्जी लेके आ गई मैं। सब्जी में आज मैंने बहुत कुछ लिया है, ढेर सारी सब्जी ले ली है। और आज आरू का हमारे डबल पानी पूरी हो गया है, रिपीट हो गया है। जब इंजेक्शन लगवाने जा रहे थे तो भी खाया आरू ने, और जब मैं सब्जी मार्केटिंग करने लगी तो भी आरू ने खा ही लिया पानी पूरी। और उसको बहुत पसंद है, और कभी कभी तो बोलती है, मैं भी सोचती हूँ चलो ठीक है अच्छा है, खा लेगी, जो बोलती है वो मैं खिला भी देती हूँ, अच्छा भी लगता है, मैं भी उसके साथ में खूब सारा एंजॉय करती हूँ। और ये बैग को थोड़ा इग्नोर करिएगा, ये बैग मेरी सासू माँ ने दिया है, क्योंकि इसमें ढेर सारा उन्होंने सामान भेजा था, अचार वगैरह करके बहुत सी चीज़ें थी। तो ये बैग मुझे इतना लाइट वेट लगता है ना ले जाना मार्केट के लिए, कि बहुत सारी सब्जी आ जाती हैं। और आज मैंने ढेर सारी सब्जी ले ली। मंडी जाने का तो एक फ़ायदा है कि खूब सारी सब्जियां आ जाती हैं हरी भरी सी। और मैं सोच रही थी आज कुछ भी नहीं सूट कर पाई मार्केट में, कि चलो जैनी हमारी इतना ज़्यादा उसको इंजेक्शन की वजह से पेन था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से मार्केट कर लेते हैं, क्योंकि उसको प्रॉब्लम ना हो, फिर मैं उसको अच्छे से ले पाऊँ। और हमारी मार्केट तो हो गई है, ये देखिए। ले आना ही आसान नहीं है फ्रेंड्स, सब्जी लाने के बाद से इसको सेट करना, धो धो के लगाना हर एक जगह। चलो रूम में। और अभी जैनी हमको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है ना, कि ये रूम खुला रह गया है, इसी में जाने के लिए ये देखो छुन 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 बजा रही है। उसके गले में लगा है ना, मैंने बेल्ट मतलब लगा दिया है, तो उसमें घंटी लगी हुई है, ताकि मुझे मतलब पता चलता रहे कि जैनी कहाँ कहाँ पे है। जैनी चलो रूम में, परेशान मत करो, चलो रूम में जाओ। में कहाँ गई? मैंने इसको बोला रूम में चलो, तो फटाक से रूम में आई है फ्रेंड्स। यहीं पे रहना, ठीक है? फिर आएंगी फ्रेंड्स, देखना। हाँ
ये देखिए, ये देखिए, बोला ना रूम में चलो, समझ में नहीं आता। वहीं पे रहना, इसके लिए कि अभी ये सब्जी उब्जी पूरा इधर उधर खींच के ले जाएंगी मैडम। ये देखिए, 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 इनको आने के लिए बाहर आना है, बाहर आना है, बाहर आना है। ओले बाबा, ओले बाबा, बाहर आना है। आजा, आजा, कम कम ज़ना, कम 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 कम। अच्छा 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 अच्छा, क्यों आई, क्यों आई बताओ, क्यों आई? क्यों आना है? पिट्टी करे, करे पिट्टी, पिट्टी करे। बैठ जाओ, हाँ वहीं पे चुपचाप से, शांति से बैठना। इनको देखो, इनको दिखाओ, इनको दिखाओ। बाय बाय बोल दो बेटू। बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, गुड नाइट। गुड नाइट। का मेरा काम है, नाइट रूटीन फिर से स्टार्ट होने वाला है कि हम खाने में क्या बना रहे हैं, प्लस बेटू को सुलाना है और जैनी को भी खाना पीना खिलाना है। बाल पूरा बिखर गया है, इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरा क्लच व्लच सब निकल गया है। थोड़ा बाल वाल ठीक करते हैं और फटाफट से चलते हैं, खाना पीना बनाते हैं, सब्जी खाली करते हैं, बहुत सारा काम है। सो आई होप आप सबको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय गाइस, राधे राधे फ्रेंड्स।